अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग। जो भी हमारे पास ये नंबर है इनका हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, 12, 15 एंड 21। तो 12 के पहले फैक्टर्स बना लेते हैं बेटा, प्राइम फैक्टर्स 2, 6, 2, 3, 3 और 1। ऐसे ही 15 के बना लेते हैं। तो 12 के जो फैक्टर बनेंगे बेटा, 12 के फैक्टर्स हैं हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। 15 के जो फैक्टर बनेंगे बेटा, 15 के कौन से फैक्टर बनेंगे, 3 इंटू 5 इंटू 1। ठीक है। ऐसे 21 के जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे बेटा 3 इंटू 7 इंटू 1। अब हमें फाइंड करना है एचसीएफ और साथ में एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ फाइंड करना है और एलसीएम फाइंड करना है। एचसीएफ देखो बेटा, एचसीएफ में मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया था, जब हम एचसीएफ लेते हैं तो जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको सिर्फ एक ही बार लिखना है। सॉरी, जो कॉमन फैक्टर्स हैं सिर्फ उनको लिखना है। तो कॉमन फैक्टर क्या है बेटा, इधर कॉमन फैक्टर है आपका 3 और 1। तो एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा, 3। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम में क्या है बेटा, जो कॉमन फैक्टर है उनको तो एक बार लिखना है। कॉमन फैक्टर क्या है, 3 और 1, इनको एक बार लिख दिया। अब जो बच गया उसको भी लिख दो, 2 इंटू 2 इंटू में 5 और इंटू में 7। ये हो जाएगा बेटा 3 1 जा 3, 2 जा 6, 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420। तो 420 हमारा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में फैक्टर्स बनाते हैं। 17 के जो फैक्टर है बेटा, 17 के फैक्टर 17 और 1। ऐसे 23 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे 23 और 1। 29 के जो फैक्टर होंगे वो 29 और 1। ठीक है, तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा बेटा, एचसीएफ का मतलब कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या है, ओनली 1, तो एचसीएफ तो हो जाएगा 1। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम में क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर को तो एक बार लिखते हैं, बाकी जो बचा सबको मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना। तो कॉमन फैक्टर 1 इंटू में मल्टीप्लीकेशन 17 इंटू में 23 इंटू में 29, इन सबको मल्टीप्लाई करना है। इनकी मल्टीप्लीकेशन जो भी आएगी वो आपका एलसीएम हो जाएगा। अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं बेटा। थर्ड पार्ट में क्या है, 8, 9 एंड 25। तो 8 के जो फैक्टर बनेंगे बेटा, देखो 8 के फैक्टर क्या बनेंगे, 2। अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। 4 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 और इंटू में 2 और इंटू 1। ऐसे 9 के जो फैक्टर बनेंगे बेटा, 9 को क्या है, 3 से डिवाइड होगा ना, तो दिमाग लगाओ, 3 3 जा, यानी कि 3 और 1। और 25 के जो फैक्टर बनते हैं बेटा, 25 के फैक्टर हो जाएंगे 5, 5 और 1। अब फाइंड करते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा बेटा, आपका कॉमन फैक्टर। यहाँ पे देखो कॉमन फैक्टर कोई नहीं है, तो कॉमन फैक्टर हमारा 1 है, तो एचसीएफ आपका 1 हो जाएगा। अब बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम में क्या हो जाएगा बेटा, जो कॉमन फैक्टर है उनको तो लिखना है एक बार, बाकी जो है सबको लिखना है। तो 2 कितनी बार है, कॉमन फैक्टर हमारा 1 है, 1 को लिख देते हैं। 2 कितनी बार है, 3 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8। फिर और कौन बच गया, ये 3 3 जा 9, और क्या बच गया बेटा, 5 5 जा 25। अब इनकी मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं बेटा। ठीक है, 25 को 8 से करते हैं तो 200, 209, 1800, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, गिवन दैट एचसीएफ 306657, यानी कि इन दोनों नंबर्स का जो एचसीएफ है वो क्या हो जाएगा हमारे पास 9। तो हमें क्या फाइंड करना है बेटा, इनका एलसीएम। अब हमने एक फॉर्मूले को पढ़ा था कि सेकंड क्वेश्चन में आपने एक फॉर्मूले को पढ़ा था, वो क्या था कि 2 नंबर्स का जो एचसीएफ है, कोई भी 2 नंबर है जिनका एचसीएफ और उसी नंबर्स का एलसीएम, उनकी मल्टीप्लीकेशन, यानी उनके एचसीएफ और उनके एलसीएम की मल्टीप्लीकेशन इक्वल होती है किसके, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी कि उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के। ठीक है, ये हमने सेकंड क्वेश्चन में पढ़ा था। तो अब हमें गिवन क्या क्या है, एचसीएफ गिवन है ना बेटा, एचसीएफ कितना है 9। एलसीएम हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम को हम क्या करते हैं, एक्स मान लेते हैं। अब नंबर्स क्या क्या है, 306 और 657।
क्योंकि प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। तो 306 एंड 657, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 306 657 अपॉन में 9। अब 9 कट हो रहा है बेटा, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, 3 और 6 36, 9 4 जा 36। अब 657 की 34 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 657 की 34 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, से देना है 8 3 3 8 3 3 2 1 और 1 2। तो क्या आ जाएगा हमारा, x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2 2 3 3 8। सो क्या लिख सकते हैं, सो एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 इक्वल है 2 2 3 3 8। ठीक है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।